सरकार आएगी तो राम मंदिर में हम मुफ्त का दर्शन कराएंगे। ये राम को बेचने वाले हैं, ये राम को बदनाम करने वाले हैं, ये राम के गुल्लक से चोरी करने वाले हैं, ये राम के चोर हैं। ये राम के नाम पर सत्ता में आकर देश का गला घोट रहे। यही राम के गुल्लक से चोरी, राम के नाम को बेचना, अपनी पार्टी के जीत को दिवाली बनाना, यही। रनौत का भी एक बयान आया था कि मोदी जी जो चीज़ छूते वो सोना हो जाता है। मैंने कहा सही कहा आपने कंगना जी, आप ही सही मतलब में मोदी का मजाक उड़ाती हैं। आप जैसा मोदी का मजाक उड़ाने वाला इस धरती पर कोई और है नहीं। मोदी जी ने पेट्रोल छुआ, 65 रुपए का पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल छुआ 100 के करीब पहुंच गया। अडानी के लिए चाइना से चीजें मांगते घूम रहे हैं, क्यों ये और देशों में जाके अडानी के लिए व्यापार मांगते घूम रहे हैं, क्यों अडानी के लिए रेड कारपेट बिछवाते हैं। ये बताती है चीजें कि इन्हें देश के युवाओं की परवाह नहीं है, देश के जवानों की परवाह नहीं है, कामगार मजदूरों की परवाह नहीं है। तो पनौती है, और देश में पनौती क्या है भाई? जो चुनौती से ना लड़े वही पनौती। 22 तारीख को राम मंदिर ओपन हो जाएंगे, तो ये मुद्दा क्या 24 के लिए गरमाएंगे फिर से? ये जब तक भाजपा वाले रहेंगे तब तक राम जी को नाम को घिस घिस कर बेचते रहेंगे, घिस घिस के बेचते रहेंगे, राम के नाम की गुल्लक से चोरी करते रहेंगे। आपको देखा होगा वहाँ के अयोध्या के मेयर और वहाँ के ट्रस्टी चंपत राय ने क्या क्या किया था। कौड़ियों की जमीन लेके राम जी को करोड़ों में बेच दी उस ट्रस्ट को। आपने वो चोरियां भी देखी हैं। ये गुल्लक चोर है राम जी के। ये राम जी का अपमान भी करेंगे, राम जी के नाम का खाएंगे भी, राम जी के नाम को बदनाम भी करेंगे, और राम जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक राम जी इन्हें सजा नहीं दे दे। वक्त आ गया 24 में, अब ये राम भरोसे नहीं चलेंगे। ये महंगाई की मार पर इन्हें जवाब देना होगा, इन्हें रोजगार पर जवाब देना होगा, इन्हें जवाब देना होगा कि भारत के लोगों के साथ क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, खिलाड़ियों के साथ क्या किया, पहलवानों के साथ क्या किया। 100 स्मार्ट सिटी बोला था, वो कहाँ गई? गंगा साफ होने को बोला था, गंगा साफ हुई क्या? 15-15 लाख बैंक अकाउंट में आने थे, आए क्या? एक सिर के बदले 10 सिर लाना था, आया क्या? अभी भी जम्मू कश्मीर में और डोडा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवादियों के हाथ बली हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते थे एक सिर के बदले 10 लाएंगे। अब मोदी जी कहाँ हो आप? क्यों नहीं लाते 10-10 सिर? अब तक तो सिरों का अंबार लग जाता है यहाँ। कहाँ खो गए हो जुमलेबाज, कहाँ खो गए हो? ये देश पूछता है आपसे। कह रहे थे यूपी में जाके कि रात को 12 बजे लड़कियां निकल सकते हैं गहना लगे हुए पहन के स्कूटी में, लेकिन वही अभी देख लीजिए, पढ़ने नहीं जाएंगे, किताब लेके बिटिया नहीं जा सकती, लेकिन जेवर लेके जाएंगे ताकि बिटिया लुट जाए। अमित शाह ये चाहते हैं कि लुटेरों की मौज हो, बेटियां लूटी जाए, बेटियों के साथ अत्याचार हो। क्या गृह मंत्री ये चाहता है? एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, योगी जी कहते हैं कि 8 बजे के बाद किताब मत लो, पढ़ाई मत करो, कोचिंग मत जाओ, घर में कैद रहो, और इधर गृह मंत्री कहता है गहना और जेवर पहन के जाओ। सच्चा कौन और झूठा कौन? इन दोनों में से एक तो झूठा है, एक तो झूठ बोल रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी बीजेपी ही तमाशा है, पूरी की पूरी बीजेपी ही जुमलेबाज है, पूरी की पूरी बीजेपी ही पनौती है, पूरी की पूरी ही बीजेपी ही देश पर बोझ बन गई है। इससे छुटकारा चाहिए। तो मैं कहता हूँ आज का राम राहुल है नाम, वो आ रहे हैं और उनके शान में एक मोहब्बत की दुकान खुल रही है। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है ये फ्यूज ट्यूबलाइट है। फ्यूज ट्यूबलाइट बीजेपी कहती है, तो मोदी क्या है? अगर राहुल फ्यूज ट्यूबलाइट है, वो पढ़ा लिखा आदमी, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, वो फ्यूज ट्यूबलाइट है, तो ये चाय बेचने वाला क्या है? ये क्या है जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी लिखाई नहीं की, कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, कभी किसानों का साथ नहीं दिया, कभी जनता का साथ नहीं दिया, आडवाणी जी को धोखा दिया, मुरली मनोहर जी को धोखा दिया, गोविंदाचार्य को धोखा दिया, सारे लोगों को धोखा देने वाला जुमलेबाज धोखेबाज क्या होगा? ये बीजेपी और देश की जनता तय कह रही है। अगर ये राहुल गांधी फ्यूज ट्यूबलाइट है तो ये ऐसा बल्ब है जो खुद को ही जला के खा जाता है। रनौत का भी एक बयान आया था कि मोदी जी जो चीज़ छूते हैं वो सोना हो जाता है। मैंने कहा सही कहा आपने कंगना जी, आप ही सही मतलब में मोदी का मजाक उड़ाती हैं। आप जैसा मोदी का मजाक उड़ाने वाला इस धरती पर कोई और है नहीं। मोदी जी ने पेट्रोल छुआ, 65 रुपए का पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल छुआ 100 के करीब पहुंच गया, एलपीजी का सिलेंडर छुआ। यही मोदी जी कहते थे ना, चुनाव में जाना वोट डालने तो एलपीजी सिलेंडर को हाथ जोड़ना है। आज क्या बोलेंगे? एलपीजी के सिलेंडर को हाथ लगाया, 550 का सिलेंडर 1100 के पार पहुंच गया। नून मिर्च दाल घी शक्कर, जिस चीज पर मोदी जी की दृष्टि पड़ी वही चीज सोना हो गई, गरीबों के प्लेट से, गरीबों के थाली से छिन गई। इसी चीज को मैं कहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति पनौती नहीं है,
कभी भी कोई चित्र पनौती नहीं है, उस व्यक्ति का चरित्र उसे पनौती बनाता है। और जो जो चरित्र है आज इस सरकार के और मोदी जी के, वो उन्हें साबित करते हैं कि वो क्या है। आप देख लीजिए कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी मोदी जी की, तब तब मोदी जी का सीना देश के काम नहीं आया। न जवानों के, न किसानों के, न पहलवानों के, न गरीबों के, न काम करने वालों के, न देश की बेटियों के, न देश के नौनिहालों के। तो इस 56 इंच के बोझ का हमें करना ही क्या है आखिर। सर ये बताइए, अभी जो अमित शाह है, अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के एमएलए ये चाइनीज प्रोडक्ट के जैसे होते हैं जिसका कोई गारंटी नहीं है। ये अमित शाह को कैसे पता कि चाइनीज प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है? क्यों पता है उन्हें? क्योंकि उनका उनके साथ व्यापारीकरण है। क्यों पता है उनका उनके साथ भाई बंधु का रिश्ता है? क्यों पता है कि अभी एक रिपोर्ट आई कि पता नहीं कितने गुजराती लोगों को इन्होंने एक डील करके चाइना से छुड़वाया था। अभी खबरें वो देख रहा हूँ। इनका देखिए, पनौती आज देश का सबसे लोकप्रिय शब्द हो गया है। दुनिया में हर आदमी PANAUTI, हु इज पनौती, वेयर इज पनौती, व्हेन पनौती कम्स, व्हेन पनौती अराइव्स, व्हाट इज पनौती, पनौती मतलब क्या है, सब जानने के इच्छुक हैं। भारत जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो हु इज पनौती। और मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति चुनौती का सामना ना कर सके वही पनौती है। चुनौती का सामना कैसे? जब मणिपुर में बेटियों की नंगी परेड हो रही हो और 56 इंच का सीना पत्थर हो जाए, जब मेरे किसान भाई बंधु गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर एक एक करके काल के गाल में समा रहे हो और बैठा हुआ 56 इंच का पत्थर सड़क के सिंधु बॉर्डर तक भी ना जाए, तो वो पनौती हो जाता है। मेरे देश की बेटियां जिन्होंने देश का स्वाभिमान, तिरंगे का मान बढ़ाया, जब जंतर मंतर पर आती है और उनके सीने पर बूट रख दिया जाता है और प्रधानमंत्री वहां जा भी नहीं सकते, मैं इस स्थिति को पनौती कहता हूं। मैं पनौती कहता हूं कि जो आदमी सस्ती चीज को छू ले और वो महंगी हो जाए, वो पनौती है। देखिए, चाइना से इतना गहरा रिश्ता है क्यों? क्यों अडानी के लिए चाइना से चीजें मांगते घूम रहे हैं? क्यों ये और देशों में जाके अडानी के लिए व्यापार मांगते घूम रहे हैं? क्यों अडानी के लिए रेड कारपेट बिछवाते हैं? ये बताती है चीजें कि इन्हें देश के युवाओं की परवाह नहीं है, देश के जवानों की परवाह नहीं है, कामगार मजदूरों की परवाह नहीं है, किसानों की परवाह नहीं है। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ परवाह है तो अडानी की, इसीलिए इसे पनौती सरकार और पनौती कहा जाता है। क्यों पनौती पनौती बार-बार कह रहे हैं? आपको पता है ना, नोटिस आ सकते हैं आपके पास भी। मैं कह रहा हूँ नोटिस ही नहीं, अगर पनौती के आने पर फांसी भी आ जाए तो कौन डरता है भैया? देश बड़ा है कोई व्यक्ति? अगर मेरे मर जाने से, मेरे चले जाने से, मेरे फांसी पर लटक जाने से देश से पनौती चली जाए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये पनौती जानी चाहिए, खुशियाँ आनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये गए साहब, इनका कर्म बताता है कि देखिए स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। उस दिन हमारा मैच था, स्कोर बोर्ड क्या बता रहा? 7 ओवर में 3 विकेट, सूट बूट बढ़िया मैचिंग की लाइन वाली सिलवा के आके बैठ गए। किसके साथ? खानदानी पुत्र जैसा के साथ। अमित शाह का बेटा, बताओ उसने कौन सी क्रिकेट खेली हुई है? उसे कौन सी स्पिन करनी आती है? उसने कौन सी बल्लेबाजी की है? उसे कुछ नहीं आता, लेकिन एक अच्छे बाप का बेटा है, इसलिए वो BCCI चलाएगा। इस स्थिति में बैठ के जब भारत बुरी स्थिति में पड़ गया, मैच हारने लगा था, खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, दर्शकों के आंखों में आंसू था और मोदी और अमित शाह ठहाके लगा रहे थे। उन्हें भारत के हार जीत से मतलब नहीं था, उनकी आंखों में आंसू नहीं था, उन्हें दुख नहीं था, उन्हें भारत के जीतने की पीड़ा नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी सब्जबाग करना था। लेकिन उस दिन भी क्या क्या चीजें अहमदाबाद में तैयार थी? बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खिलाड़ियों का उस दिन तमाशा बनाना था, जुलूस निकालना था। और अगर भारत जीत जाती तो जुलूस सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, जयपुर में भी होता, हैदराबाद में भी होता, जहां जहां चुनाव होता वहां कैप्टन रोहित की सेना को घुमाया जाता और वोट बटोरा जाता। ये तो भगवान की दया थी। मैं तो कहता हूँ भारत को जीतना चाहिए था। न जाने कौन पनौती आ गया कि दिवाली बनाने जा रहे हैं अमित शाह। अब अमित शाह ने दिवाली और राम के साथ बहुत घिनौना मजाक किया है। प्रभु राम की इससे ज्यादा बेइज्जती कभी कोई नहीं कर सकता जितनी अमित शाह ने किया है। पहले दिवाली तब मनाई जाती थी जब भगवान जिस दिन अयोध्या आए, और अमित शाह ने एक नई दिवाली शुरू कर दी कि बीजेपी जीते मतलब दिवाली। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी, कोई दल जीत जाए उससे दिवाली कैसे हो सकती है? कोई दल के हार जीत से दिवाली कैसी हो सकती है? कोई दल के जीतने हारने से राम जी के आगमन का क्या मतलब है? अब इन्होंने कह दिया कि राम भी इनके लिए सिर्फ एक आराम का और सामान की चीज है, प्रचार की चीज है। और अमित शाह ने तो राम को बेचा ही है चुनाव में।
मध्य प्रदेश के चुनाव में आप तो थी वहां जून जी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो राम मंदिर में हम मुफ्त का दर्शन कराएंगे। ये राम को बेचने वाले हैं, ये राम को बदनाम करने वाले हैं, ये राम के गुल्लक से चोरी करने वाले हैं, ये राम के चोर हैं, ये राम के नाम पर सत्ता में आकर देश का गला घोट रहे। यही राम के गुल्लक से चोरी, राम के नाम को बेचना, अपनी पार्टी के जीत को दिवाली बनाना, यही